मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों और यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मित्रों जीके जीएस का क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आज की क्लास में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे और कैप्चर करेंगे आरपीएफ, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी या फिर मित्रों एएलपी या फिर मित्रों बिहार पुलिस या फिर मित्रों किसी भी मित्रों यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों आप तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह जीके जीएस के क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि दक्ष स्टडी सेंटर पर मित्रों शाम 7:30 बजे प्रतिदिन मित्रों जैसे जीके जीएस के क्लास लगाए जाते हैं, तब क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें और बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और मित्रों सभी प्रश्नों को हम जैसे डिटेल्स डीपली डिस्कशन आपको देंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी मित्रों किससे संबंधित है? पहला में ए में आपका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी में आपका जवाहरलाल नेहरू, सी में भीमराव अंबेडकर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले यह प्रश्न आपको 7/12/2023 को मित्रों शिफ्ट 2 में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि स्टैचू ऑफ यूनिटी मित्रों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों व्याख्या क्या हम आपको बतला रहे हैं, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री जैसे वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के मित्रों किनारे स्थित है और मित्रों यह गुजरात में कहाँ है? गुजरात में। नदी पूछेगा तो किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। मित्रों पूछेगा कि कौन से बांध के किनारे है? तो मित्रों सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, ठीक है। इसके बाद मित्रों पूछे किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में। इसके बाद मित्रों सबसे बड़ी चीज है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के मित्रों ऊंचाई कितना मीटर है? तो 182 मीटर है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार मित्रों वर्तमान समय में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मित्रों गिनती होता है। आ जाएगा एग्जाम में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? पारादीप से, श्रीहरिकोटा से, थुम्बा से या फिर मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चंद्रयान 3 जो है मित्रों कहां से प्रक्षेपित किया गया था? मित्रों बताते चले कि चंद्रयान 3 जो है मित्रों आपको श्रीहरिकोटा से मित्रों प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि 14 जुलाई 2023 को मित्रों भारत के श्रीहरिकोटा, ठीक है मित्रों, के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा में किस अंतरिक्ष केंद्र से? सतीश धवन। कहां से पूछेगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मित्रों चंद्रयान 3 को मित्रों लॉन्च किया गया था। कब? तो 14 जुलाई 2023 को। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राम सिरतेज, बी में है राम सुतार, सी में मित्रों रामपाल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि मित्रों जैसे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय मित्रों महात्मा गांधी जी के मित्रों प्रतिमा का निर्माण मित्रों किसने किया था? मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि राम सुतार, ठीक है, राम सुतार। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा कि 22 अप्रैल मित्रों ध्यान दीजिएगा 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को मित्रों किस रूप में मनाते हैं? मित्रों बताते चले कि 22 अप्रैल को मित्रों जो हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये पहला आंसर आपका सही है कि 22 अप्रैल को मित्रों कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मित्रों मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा मानव अधिकार दिवस मित्रों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मित्रों कब मनाया जाता है? मित्रों 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर
मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मानवाधिकार दिवस मित्रों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मित्रों बताते चले कि मानवाधिकार दिवस मित्रों प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अर्थात मित्रों बी आपका आंसर क्या है? सही है कि मानवाधिकार दिवस मित्रों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मित्रों मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, व्याख्या पर क्लिक कीजिएगा कि मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय था, मतलब थीम था मित्रों, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। ठीक है मित्रों, ज्ञात हो कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार सार्वभौम की सार्वभौम दिवस की घोषणा मित्रों की गई थी। मतलब कब से मनाया जा रहा है? तो 10 दिसंबर 1948। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का मित्रों उद्देश्य क्या है? मित्रों बताते चले कि मैं आपका विदेशों में रह रहे हैं भारतीय को न्याय दिलाना। बी में मित्रों NRI द्वारा जैसे प्रतिष्ठित महिलाओं को न्याय दिलाना। सी में मित्रों भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है कि भारतीय विरासतों को मित्रों वापस भारत लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडिया प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय विरासतों को मित्रों भारत लाना, मतलब वापस भारत लाना। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है? प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है भूमि की उत्पादकता, बी में भूमि की वहन क्षमता, सी मित्रों फसल संघनता, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन की इकाई है? तो मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भूमि की वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय मित्रों कहाँ बनाया गया है? ए में आपका दीघा पश्चिम बंगाल, बी में हावड़ा पश्चिम बंगाल, सी मित्रों सुंदरवन पश्चिम बंगाल, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय मित्रों कहाँ बनाया गया है? तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीघा पश्चिम बंगाल। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है, दीघा पश्चिम बंगाल मित्रों इसका आंसर सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि भारत में दूसरा नंबर का मित्रों पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल के मित्रों दीघा में स्थापित किया गया है। तो मित्रों बताइए कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय मित्रों कहाँ बनाया गया था? तो मित्रों विशाखापत्तनम में। कहाँ बनाया गया है? विशाखापत्तनम। नहीं याद रहेगा, पहला विशाखापत्तनम और दूसरा मित्रों कहाँ बनाया गया? तो दीघा पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है और दीघा मित्रों कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने के लिए जोर देती है? ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10 या ग्रेड 12? मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब ग्रेड 6 मित्रों आपका आंसर सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा है? तो ग्रेड 6 का। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है रूस के वैगनर भेड़ों के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? ठीक है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? ए में संगोई सुयांग, बी मित्रों एवेनेंगी प्रिगोजिन, सी में मित्रों अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको और डी में है वोलोडिमिर जेलेंस्की।
मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि मित्रों श्रीलंका जैसे मित्रों कब स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1945, बी में 1947, सी में 1948 और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चलें श्रीलंका जो मित्रों आजाद हुआ है आपको 1948 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। श्रीलंका कब आजाद हुआ था तो 1948 ईस्वी में तो श्रीलंका की आजादी मिली थी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम मित्रों कब मिलाया गया। 1707 में, 1798 में, 1802 में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आयरलैंड को जैसे मित्रों जबरदस्ती जैसे इंग्लैंड में मिलाया गया तो 1801 ईस्वी मित्रों मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, सी मित्रों जॉन वैक्सी रूसो और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो मित्रों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं मित्रों बताते चले कि जीन जैक्स रूसो, मतलब शॉर्ट मित्रों रूसो भी आप याद रखिएगा तो पकड़ा जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन विश्वास करता है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। इनमें से कौन विश्वास करता है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ए में कार्ल मार्क्स, बी में फ्रेडरिक एंगल्स, सी में तो रॉबर्ट ओवेन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब कार्ल मार्क्स मित्रों बोला था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है। मित्रों ए में आपका है संविधान तथा इसकी आधारभूत रचना, बी में मित्रों सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, सी में है साक्षरता दर एवं शिक्षा दर की कमी। ठीक है मित्रों, साक्षरता दर और शिक्षा का विकास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है मित्रों, इसके व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। संविधान तथा इसके आधारभूत संरचना तथा सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास के साक्षरता एवं शिक्षा विकास या सभी भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप के कारण उठ रहे हैं। ठीक है, अतः उपयुक्त विकल्पों में से एक से अधिक होंगे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसका छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है मैनीओक, बी में है मलोका, सी में है कसावा, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मलोका। ठीक है, क्या है मलोका। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये में मित्रों आपको ऑप्शन 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में जनसंख्या 6 लाख थी। ठीक है, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर भारत क्षेत्र विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है।
ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि नाटो का मित्रों जो सदस्य इसमें से कौन नहीं है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, डेनमार्क भी नहीं है। तो मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। ये में आपका है खुली छतरी लेकर चलना, बी में है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, सी में है खुली जगह में खड़ा रहना, डी में मित्रों उपयुक्त में से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बताइए कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। ठीक है, ऑप्शन बी मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा कर भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत इकाई है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, बी में है मित्रों केशव बलराम हेडगेवार, सी में है मित्रों माधव सदाशिव गोलंकर और डी में उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। जरूर फट से बताइए कि किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्या के दूसरा मूलभूत कारण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों इसका एप्पल आंसर आपका सही है, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसए के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। ये मित्रों ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी, बी में पूर्व लोक का संग्राम 1920, सी में मित्रों ध्यान दीजिएगा द कॉमर्टन और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों डॉग आपका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि यदि ध्यान दीजिएगा शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो मित्रों इससे एक ही ऐसा शब्द है जिसे मित्रों नहीं बना सकता है। तो मित्रों उसको टाइटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइटल। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। मित्रों यह जैसे मित्रों रीजनिंग का मित्रों क्लास है, अब मित्रों रीजनिंग का क्वेश्चन मित्रों हम अलग से रीजनिंग को बताएंगे। ऐसे फिलहाल में बताते चलें कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मित्रों एप्पल आपका सही है, राजीव मित्रों। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों जिस प्रकार कांच संबंधित है, ठीक, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कागज मित्रों संबंधित है दर्पण से कि पत्थर से कि खिड़की से। डी में उपयुक्त में से अधिक, मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यहीं पर मित्रों आज का क्लास समाप्त किया गया। यदि मित्रों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मित्रों पुराने कैंडिडेट है तो मित्रों चैनल को शेयर कर करके मित्रों इसे लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मित्रों अंदर से हमको जैसे एनर्जी मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।